हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का समायोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोधों का हम समायोजन दो प्रकार से करते हैं, एक तो हम श्रेणी क्रम में करते हैं और दूसरा हम समांतर क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन कैसे होता है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट डी दिया गया है, मतलब ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया है। ठीक है, इनके बीच जो प्रतिरोध दिए गए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है और उनका विभवांतर जो दिया गया है V1, V2, V3 दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या है कि धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं डेरिवेशन क्या आएगा हमारा। माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। तो ये यहाँ पर इस डायग्राम में क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? R1, R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं हमारे। इनमें प्रवाहित धारा I है। देखो यहाँ पर ये धारा जो प्रवाहित हो रही है, ये जो प्रवाहित धारा है वो क्या है? I है। ठीक है, तो हमने क्या माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R1, R2, R3 है और उनमें प्रवाहित धारा I है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर V2, V3, V1, V2, V3 है। ठीक है, इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक, तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है, ये ओम का नियम होता है और ये सबको पता है। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब देखो, माना A से D के बीच तुल्य विभवांतर, मतलब बिंदु A, पॉइंट A से पॉइंट D के बीच में जो तुल्य विभवांतर है वो क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब सभी विभवांतरों को हम जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम V की वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिएगा V की वैल्यू हमने क्या निकाली? V बराबर IR, ओम के नियम से होता है। तो V की वैल्यू क्या रख देंगे? IR। वैसे ही V1 की वैल्यू क्या रख देंगे? VIR1, V2 की IR2 रख देंगे और V3 की हम रख देंगे IR3 रख देंगे। अब इनमें से देखिए यहाँ पर ये I कॉमन मिल रही, तो हमने क्या कर लिया कि I को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो I और I ये कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमारा फार्मूला हो जाता है श्रेणी क्रम का। और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। लेकिन यदि प्रतिरोधों की संख्या स्मॉल n, नंबर ऑफ n हो जाए, मतलब प्रतिरोध नंबर ऑफ n का मतलब ज़्यादा प्रतिरोध आ जाए, तो फार्मूला क्या लगेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश RN, मतलब जितने भी प्रतिरोध बढ़ते चले जाएंगे उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सॉल्व होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रूविंग भी पूछ ली जाती है लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। ठीक है।